हेलो दोस्तों, आज की कहानी का विषय एक छलावे की रात, अंधे पिता और धोखेबाज पुत्र के बीच की मुलाकात। अध्ययन के बाद जब घर में ही हो साजिश और धोखा, तो देखो क्या होगा बच्चों का भविष्य। मेरे प्रियो, ये कहानी उत्पत्ति 27 अध्याय 1 से 30 पद के ऊपर आधारित है। वह इसहाक 96 से 100 साल का हो चुका था। इसहाक बुजुर्ग हो चुका था, शरीर कमजोर हो गया था, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया और इंद्रियां भी जो है कमजोर हो गई थी। और समय के साथ इंद्रियां भी जो है अपना प्रॉपर काम करना बंद कर दी थी। और इसहाक को ये एहसास हो गया कि वो अब उसके जीवन के दिन नहीं बचे हैं, इसलिए उसने अपने पुत्र एसाव को बुलाया और कहा कि बेटे, अपना धनुष और तरकस लेके जा और जा करके मेरे लिए हिरण का शिकार करके ले गया, ताकि मैं मरने से पहले खाकर उसे जीवा को तुझे आशीर्वाद दूँ। रिविका पीछे से सुन रही थी, इसहाक की पत्नी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, हे मेरे पुत्र, तेरे पिता ने तेरे भाई से कहा है कि इस हिरण का मांस लेके मैं मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूंगा उसे खाकर। और वो जो है बोले कि जा बकरी के बारे में, और वहाँ से जाकर के 2 बकरी के बच्चे लेकर आए, छोटे छोटे अच्छे अच्छे। और उसने जो है बकरी के बारे में जाकर के 2 बच्चे लेकर के आता है और वो बोलता है कि माँ, मेरा भाई तो रोड बार वाला है और मैं चिकना हूँ, अगर उसने देख लिया तो क्या होगा। और उसने जो है ये बात जो है से कही, पर उसकी माँ ने उसके माँ की उस शब्दों में दृढ़ता थी और याकूब की बातों में डर था। और कि कहीं मैं पकड़ ना जाऊँ और कहीं जो है मेरा पिता मुझे ठग ना कहे और आशीष की जगह श्राप ना दे दे। पर उसकी माँ बोली, नौकर नहीं, तू जा बकरी के बच्चे लेके। और याकूब बकरी के बच्चे लेके आता है और उसके पिता की स्वाद के अनुसार, इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार उसको बना कर दे देती है। और उसके हाथों में बकरी की खाल और गले में बकरी की खाल बांध देती है और उसको इसहाक के पास भेज देती है। और जाकर के याकूब और खाना लेकर जाता है इसहाक के पास और बोलता है, ले बेटा, मेरे अहिर के मांस में से खा, शिकार में से खा। और वो जो है चौंक जाता और बोलता है कि क्या कारण तू इतनी जल्दी आ गया। उसने कहा, तेरे परमिशन ने मेरे आगे कर दिया। और वो जाता है और उसको बोलता है कि मेरे आगे आके मैं कटोर पर छू कर देखना चाहता हूँ कि तू मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। और वो एसाव को ही आशीर्वाद देना चाहता था, पर माँ चाहती थी कि छोटे पुत्र को मिले, जबकि अधिकार बड़े बेटे का था। क्यों एक माँ ने उसके साथ ऐसा किया, आइए जानते हैं। मेरे प्रियो, याकूब आगे गया, उसमें छू कर देखा तो बाल उसको बकरी के खाल पे हाथ पड़ा। उसने देखा, हाँ, तेरा वस्त्र तो एसाव के जैसे ही शिकार के सी गंध है, पर तेरा शब्द जो है याकूब के जैसा है। पर उसने जो है उसको खाया पिया और आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लेकर वो घर में से निकल कर चला गया। और एसाव भी आया और एसाव ने जब उसको कहा कि ले पिता, मेरा हिर के मांस में से खा, तब जो है याकूब थरथराता हुआ, कांपता हुआ बोला, वो कौन था जो अभी अभी मेरे सामने से निकल गया, मैंने खाया और आशीर्वाद दिया। तो उसने कहा कि उसने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार तो छीन ही लिया और उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। क्या उसका नाम याकूब नहीं, उसने 2 बार मेरा आनंद मारा है। सो इस प्रकार से एसाव बहुत दुखी हुआ और इस के कारण जो माँ ने उसके साथ धोखा किया। क्यों? उसी की माँ ने, जबकि एक माँ के लिए जो है बच्चे बराबर होते हैं, पर यहाँ पर जो है रिविका ने फर्क कर दिया। बड़े बेटे का अधिकार छोटे बेटे को दिला दिया और छोटे बेटे का दिल माँ और पिता से टूट गया। और टूटने के कारण से क्या हुआ दोस्तों, कि वो जो है माँ और पिता के खिलाफ चला गया और वो जो है एक जो है तुम्हारे की दूसरी जाति की लड़की शादी कर ली और घर छोड़ पे चला गया। उसने अपना घर अलग बसा लिया। फिर उसके बाद ये दोनों भाई कभी भविष्य में एक परिवार के रूप में नहीं रहे। परिवार टूट गया, बिखर गया और आगे जब भी आए एक दूसरे के सामने युद्ध लड़ाई के लिए आए। आपके लिए बहुत धन्यवाद।